मेरी 15 साल की बेटा जब अपनी पूरी ताकत लगाया तो मैं उसी टाइम रोने लग गई। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। दोस्तों, यह मेरी कहानी में तो मेरी नाम किरण कुमारी है। मेरी उम्र लगभग अभी 40 साल होने ही वाली है। मेरा एक 15 साल का बेटा है। मेरे पति बाहर में एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं। मैं यहाँ पर अपनी बेटी की पढ़ाई एवं खेतीबाड़ी की सारी कामकाज कर लेती हूँ। मेरा बेटा अभी इंटर का एग्ज़ाम देने वाला है इस साल, इसलिए मैं उसे बोलता हूँ कि सिर्फ अपनी तुम पढ़ाई करते रहो। जब मैं उसके पास जाती हूँ तब मुझे वह गौर से दिखने लग जाता है, जैसे कि उससे मुझसे प्यार हो गई है। यह सब मैं देखकर मन ही मन मुस्कुरा रही थी। मेरा बेटा यह सब मेरे साथ कैसे कर सकता है। फिर एक दिन वह जब नहाने के लिए जा रहा था, फिर मैंने सोची कि ज़रा इसे हमें आज चुपचाप देखती हूँ कि इतना देर तक यह अंदर क्या करता है। फिर मैं अपने घर के पीछे जाकर खिड़की के ऊपर चढ़ जाती हूँ। फिर मैं देखती हूँ कि मेरा बेटा तो अपने हाथ से ही अपनी सुकून की प्राप्ति कर रहा है। फिर मैं सोची कि वह मेरा बेटा इसलिए दिन पर दिन पतला होता जा रहा है। वह तो सारा अपना खाना पाना नहाते टाइम निकाल देता है, भला कैसे वह उसकी मोटी हो। फिर मैं यह सब देखकर मैं सोची कि वह मेरा बेटा अब लगता है कि काम करने की लायक हो गया है। फिर एक दिन उसकी कोचिंग से सर फ़ोन कर मुझे बोलते हैं कि आपका बेटा यहाँ पर उसका चक्कर आ गया है, आप इसको अपने घर लेकर जाइए। फिर मैं जल्दी घर वहाँ कोचिंग में गई और उसके अपने घर लेकर आ जाती हूँ और उसे लेकर सुला देती हूँ। लगभग शाम की 8 बजे गई थी, हमें भी खाकर सोने ही वाली थी। तभी मैं सोचे कि अपने बेटे को अकेले भाला मैं कैसे छोड़ सकती हूँ। फिर मैं उसके बगल में जाकर सो जाती हूँ। मेरा बेटा रात को तकिया समझकर मुझे ही बाहों में अपनी कसकर पकड़ लेता है। मैं सोचा कि मैं उसे बोलता हूँ तू यह क्या कर रहा है, लेकिन मुझे तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रही थी। फिर मैं सोच रही थी कि मेरा बेटा अब काम करने लायक हो गया है तो मैं उससे मना क्यों करूं, क्योंकि मेरे भी पति के हुए लगभग 2 साल होने की वाली थी। मेरे काम करवाने की बहुत ज़्यादा मन भी कर रही थी, इसलिए मैं अपनी बेटी को कुछ नहीं बोल रही थी, उसे करने की इजाज़त दे दी। फिर वह कुछ देर बाद अपना काम करना चालू कर देता है। जब उसने अपनी पूरी ताकत एक बार लगाई तो मैंने तो रोने पर पूरी तरह से मजबूर हो गई। फिर मैं उसी टाइम बाहर आकर रोने लग गई। मेरा बेटा का एग्ज़ाम है और उसका तबीयत बहुत ही ज़्यादा बिगड़ गया था। फिर मैं किसी की भी तरह अपने बेटे को अस्पताल लेकर चली जाती हूँ। वहाँ पर डॉक्टर बोलता है कि इसको 2 दिन के लिए भर्ती करना पड़ जाएगा। फिर मैं सोची कि ठीक है। 2 दिन बाद मेरा बेटा ठीक होकर घर पर आ गया। फिर मेरा बेटा बोलता है कि अरे मम्मी, मैं तो पूरी तरह से मेरी हालत बिगड़ गई है और सर पर एग्ज़ाम भी है, अब मैं कैसे पढ़ाई करूँगा। फिर मैं बोली कि अरे बेटा, ज़्यादा दिमाग पर जोर नहीं डाली जाती है, एकदम अच्छी नंबर से पास हो जाएगा, तो चिंता मत कर, भगवान सब देख लेंगे। मेरा बेटा यह सब बात सुनकर उन्हें लग जाता है और बोलता है कि अगर इस टाइम पास नहीं होगा तो मेरे पापा जी मुझे बहुत ज़ोर से डांटेंगे। मैं बोली तुम चिंता मत करो, तेरी माँ है ना, सब संभाल लेगी। तभी मेरे पापा जी मेरे पास फ़ोन करके बोलते हैं कि अरे बेटा, तेरी तबीयत कैसी ख़राब हो गई थी। मैं बोलता हूँ कि अरे पापा, क्या बताऊँ आपसे, यह सब रात भर जागने के कारण हो जाती है। तभी मेरे पापा बोलते हैं ज़्यादा चिंता नहीं तो तेरी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। तभी मेरी मम्मी बोलती है कि ठीक है जी, अब रखती हूँ फ़ोन। तो दोस्तों नमस्ते, मैं हूँ विकास मौर्य। गाइस दोस्तों, वीडियो आप सबको कैसी लगी? अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल के साथ जुड़ जाइए। मिलते हैं एक और नए स्टोरी के साथ में, तब तक के लिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तक के जय हिंद दोस्तों।